के आगे से रविंद्रनाथ ने इस भारत को महामानव समुद्र कहा है। तो रविन्द्रनाथ का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र अर्थात बहुत ज़्यादा मनुष्यों का समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। तो कहने का मतलब है कि भारत में असुर जात के लोग आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, यक्ष आए, नाग आए, गंधर्व आए और इसके अलावा और भी बहुत जातियां आईं और भारतवर्ष को वर्तमान भारत को बनाने में अपना योगदान दिया, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। उपादानों मतलब सामग्रियों। तो जिसे हम हिंदू परंपरा और हिंदू सिद्धांत कहते हैं, हिंदू के जो नियम होते हैं वो कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो उसमें आर्य लोगों का और जो आर्यों से अलग जातियां थीं उनको मिला करके हिंदू रीति नीति बनी है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। एक एक पशु, एक एक पक्षी के साथ बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें हमको पता भी नहीं है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। तो अशोक के पेड़ की, अशोक के फूल की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम की भी है, बकुल मतलब बगुले की भी है, चंपे की भी है, चंपे मतलब चंपा का फूल। तो सभी फूलों के साथ, सभी पशु पक्षियों के साथ एक यादें जुड़ी हुई हैं। सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ें हमको मालूम भी नहीं है और जो प्राचीन ग्रंथों से हमें मालूम भी हुआ है उसका भी पूरा अर्थ हम नहीं जान पाते, वो स्पष्ट नहीं हो पाता। ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर, ये बाण लिखा है, बाण फेंका था। मनोजन्मा मतलब काम देवता ने। तो ना जाने किस बुरे मुहूर्त में, बुरे समय में काम देवता ने शिव जी पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया। शरीर जलकर राख हो गया मतलब कामदेव, जो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी की चर्चा है। और वामन पुराण 6ठ अध्याय का मतलब 6वें अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड वो धरती पर गिर गया। तो उनका जो कामदेव का धनुष था वो रत्नों से जड़ा हुआ था और वो धरती पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। जहाँ मूठ थी, मूठ मतलब जहाँ से धनुष को पकड़ा जाता है, पकड़ने का स्थान, मूठ का मतलब पकड़ने का स्थान, वह स्थान रुक्मणी से बना था। तो जो पकड़ने का स्थान था वो रुक्मणी से बना था। वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। तो जब पकड़ने का स्थान जो मूठ थी वो जो धरती पर गिरी तब वो चंपा का फूल बन गया। चंपा का फूल हल्के पीले रंग का होता है। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, नाह मतलब जहाँ पर डोरी बांधी जाती है, तो जहाँ पर डोरी बांधी जाती है वो हीरे की बनी हुई थी। वह टूटकर गिरा और मौलश्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। मनोहर मतलब सुंदर,
तो मौलसरी के जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो जो बांधने का स्थान था, नाह स्थान था, वह टूट कर गिरा, तो वह मौलसरी के सुंदर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। कोटि मतलब सिरा, जो धनुष का सिरा होता है, तो वो इंद्रनील मणियों का बना हुआ था। वह जब टूटा और धरती पर गिरा तो पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। पाटल पुष्प गुलाबी रंग के होते हैं। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। मध्य देश मतलब बीच का हिस्सा, जो ज़्यादा मतलब पकड़ने के स्थान से लेकर के बांधने के स्थान के बीच 2 मध्य हिस्से होंगे उसके, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ये चंद्रकांत मणियों का बना हुआ था और जब ये टूटकर धरती पर गिरा तो चमेली के फूल बन गए। और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। विद्रुम मतलब मूंगा, निम्नतर मतलब नीचे का सिरा, और मूंगे से उस धनुष की नीचे का सिरा बना था, वो टूट कर गिरा तो बेले का फूल बन गया। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। तो जो कामदेव ने जिस धनुष से सबको जीत लिया था, वो जब धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो स्वर्गीय वस्तुएं जब तक धरती से नहीं मिलती तब तक सुंदर नहीं होती।